सौले ये भी तो हो सकता है ना कि वो तुमसे ये कहना चाह रहा हो कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर वो ये कहना चाह भी रहा है ना, तब भी मैं उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहती नहीं हूँ। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया सौलिया, तुम बहुत बदल गई हो। बदली नहीं हूँ, समझ गई हूँ कि जज्बात इतने सस्ते नहीं होते कि सिर्फ एतबार दिलाने पर ही ज़ाया कर दिए जाएं। और जहाँ एतबार पर जज्बात ज़ाया होते हो, वहाँ मोहब्बत कम पड़ जाती है। और फिर ये रिश्ते तो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। देख लो। अच्छा एक बात मानोगी मेरी? बोलो। अच्छा, ऐसे ही बोला कि सब जाके बता दो शुएब को, इन्हीं लफ्जों में? जी साहब, वो कहती हैं कि बिल्कुल ऐसे ही बताना जैसे मैंने कहा है। कितनी बदल गई है, मैं भी कितना भूला हूँ, अब तक उसके बदलने का सवाल कर रहा हूँ। असल में ऐसे में इंसान को समझ नहीं आता अपने बदलने का। वो तो है साहब, खुद कहती हैं कि वो आपसे इतना प्यार करती हैं और अब कहती हैं कि अब मुझे एतबार नहीं है। एतबार दिलाने की बहुत कोशिश कर चुकी है, लेकिन क्या करूं। और जैसे वो यकीन दिलाने की कोशिश करती है, ऐसे दिल नहीं मानता। दिल दलील चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जो है वो सारी उसके खिलाफ है। मुझे समझ नहीं आता कि अगर ये सब कुछ हकीकत नहीं था जो सब वो बताती है, तो इतने सारे सबूत दलीलें उसके खिलाफ कैसे आ गई? मैं तो यहाँ रहना ही नहीं चाहती, तुम्हारी जिद की वजह से मैं यहाँ आई हूँ। और वो भी ठीक ही सोच रहा होगा कि मैं यहाँ उसके लिए आई हूँ, आकर उसकी मिन्नत समाजत करूंगी, उसे सफाइयाँ पेश करूंगी। क्या तुम्हें उसका प्यार समझ नहीं आता? तुम्हें वो कोई ब्लैकमेलर लगता है? और एक लम्हे के लिए सोचो तो सही कि तुम ये सब किसके खिलाफ बोल रही हो। वो शौहर है तुम्हारा। सिर्फ शौहर होने के एहसास से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली भी वैसा ही होना चाहिए। और किस शौहर की बात कर रही हो तुम? जिसे जुबैर, फुरकान, ड्राइवर, माली, चौकीदार, सबकी बातों पर यकीन है, सिवाय अपनी बीवी की बातों के। क्या ये है शौहर होने का मेयार? और वो भी जिसके साथ मैं इतना अरसा रही। उसकी नजर में मेरी सारी बातें फ्रॉड, झूठ, और मैं उसके सामने मुजरिम हूं। और जो लोग उसके खिलाफ प्लानिंग करके उसे इस्तेमाल कर रहे थे, वो सब सच्चे हो गए और मैं झूठी हो गई। देखो यही बात मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम्हें ये सारी बातें उसे ठंडे दिल और दिमाग से समझानी चाहिए। मर्दों को तंज से नहीं बल्कि प्यार से समझाया जाता है। जरा तुम किस बहस में पड़ रही हो? मैंने कहा ना मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर कैसा तंज, कैसा प्यार? देखो जब साथ रहने की मेरी तमन्ना ही नहीं है, तो फिर साथ रहने के लिए सब कुछ क्यों? देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं कहना। अब तो मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, जाकर रेस्ट करो, रात बहुत हो गई है। तुम्हारे जुबैर नहीं आए? नहीं, आज वही है वो। आज वही है या वही होते हैं? वो एक्चुअली आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जुबैर की? नहीं, बिल्किस की। तुम छोड़ो इन सब बातों को, जुबैर आ जाएंगे। तुम चल के आराम करो अब। ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। ओके। लेकिन एक बात है साहब, सच्चा इंसान ही अपनी सफाई से उकता जाता है। झूठा तो उम्र भर अपने झूठ पर कायम रहने के लिए झूठ बोलता है। अच्छा तुम जाओ। साहब खाना? नहीं, मुझे भूख नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो आएगी। जीवन के अंदाज निराले, राज निराले, क्या क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदल
कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। आप सोए नहीं अभी तक? तुम्हारे जो जवाब सुने उसके बाद तो शायद मैं क़यामत तक ना सो सकूं। देखिए, मैं यहाँ कोई जज्बाती बातें सुनने या करने नहीं आई हूँ। कोई काम की बात है तो वो बताएं। मोहब्बत की बातें क्या काम की बातें नहीं होती? तो क्या आपके ख्याल में मोहब्बत की बातें काम की बातें होती हैं? जब तुम सामने होती हो। लेकिन अब मैं सामने रहना नहीं चाहती। वजह? बिला वजह नहीं रहना चाहती। और आप तो जानते ही हैं कि मैं अच्छी औरत तो हूँ नहीं, तो फिर आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जो लोग प्यार करते हैं ना, उनका महबूब के साथ गुजरा वक्त ज़ाया नहीं होता, बल्कि हसीन यादें बनती हैं। लेकिन आप किसी याद का पास नहीं रखते ना। मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे यकीन दिलाओ। यकीन? कभी भी नहीं। और अब मुझे ज़रूरत भी नहीं यकीन दिलाने की। क्यों? तुमने किसी और के साथ रहने का फैसला कर लिया है क्या? अगर मुझे यही करना होता तो आपने तो इरादा कर ही लिया था मुझे तलाक देने का। कि तो मैंने आपसे मिन्नत की है कि आप मुझसे अपना नाम मत छीने। जिसे किसी और के साथ जिंदगी गुजारनी हो ना, उसे किसी के नाम से कोई गर्ज नहीं होती। फिर मेरे नाम से गर्ज है? अब नहीं रही। कंफ्यूज कर रही हो तुम मुझे। कम से कम मजबूर तो नहीं कर रही ना कंफ्यूज होने पर। आप खुद हो रहे हैं। अब क्या चाहती हो? क्या करना है इस लाइफ का जिसमें हम एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे, और हम अलग भी नहीं हो सकते? हम अलग ही हैं शुएब। अलग? तो और क्या, इसको साथ होना कहते हैं आप? हम साथ हो भी तो सकते हैं। अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा। नामुमकिन किसने किया? आपने। लेकिन मैं मुमकिन बनाना चाहता हूँ। लेकिन अब वक्त गुजर चुका है शुएब। देखो, वक्त आ भी सकता है स्वालिया। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। आने वाले वक्त में तो साथ रहा जा सकता है। और इस गुजरे हुए वक्त का हिसाब कौन देगा? आने वाला वक्त अगर अच्छा गुजरा तो पिछली तलखियां बुलाई जा सकती हैं। सहने वाले नहीं भूलते, हाँ दर्द देने वाले जरूर भूल जाते हैं। हम में से सहा किसने? ये फैसला कौन करेगा? फैसला करने की जरूरत भी नहीं है। और हम साथ रहने का इरादा भी क्यों करें? क्योंकि हम मियाँ बीवी हैं। वो तो सिर्फ बराए नाम ही है, या फिर कह सकते हैं शरई और कानूनी तौर पर। और दिली तौर पर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, बल्कि आपने कर दिया है। मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी साथ रहने की ख्वाहिश रखता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कुछ सुनना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। अगर सुनकर यकीन आएगा ना तो फिर मत कीजिएगा, क्योंकि आप कानों के बहुत कच्चे हैं शुएब साहब। आपको तो इन बातों पर भी यकीन आ जाता है जिनका कोई वजूद ही नहीं होता। हमारे बीच में जो कुछ हुआ, उन बातों का वजूद तुमने पैदा किया है, और जवाब भी। मैं अब और बहस नहीं करना चाहती। फिर वो पल बहुत हसीन थे जो हमने एक दूसरे पर एतबार करके गुजारे हैं। हमने इस रिश्ते की खूबसूरती खो दी है, और अब जब तक आप दूसरी शादी नहीं कर लेते, मैं यही चाहूंगी कि आप इस रिश्ते को कायम रखें। और अगर मैं शादी कर लूँ तो? फिर शादी के बाद आपकी होने वाली बीवी शायद ये सब बर्दाश्त ना कर पाए। स्वालिया, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। आपकी गलतफहमी और बदगुमानियों की दीवार इतनी बड़ी है शुएब कि मैं उसके दरमियान फंस के रह गई हूँ। नजर भी कैसे आऊंगी आपको? लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये धुन हट जाए हमारे रिश्ते की खूबसूरती से। जिन रिश्तों में शक और बदगुमानी आ जाए ना, वो रिश्ते खूबसूरत नहीं रहते। गुड नाइट।
पता नहीं सालिया ने आते ही शुएब पे क्या जादू चलाया कि वो पागल हो गए। 1000 नफरत के दावे करने के बावजूद वो बंदा ऑफिस ही नहीं गया। इतना खुश था वो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अगर उसका बस चलता ना तो उसका फूलों से इस्तकबाल करता। तो कर लेता, घर था उसका, बीवी थी उसकी। मुझसे 1000 बार दावे कर चुका है वो, और उसे पता भी है कि मैं सब जानता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि उसे सालिया पे यकीन नहीं कि वो आगे से क्या रिएक्ट करेगी, क्योंकि वो तो बड़ी अजीब औरत है। अजीब नहीं, उसने सब कुछ समझ लिया है और शुएब की एक एक रग से वाकिफ है वो। और उसे ये भी पता है कि शुएब उससे बहुत प्यार करता है। देखो तभी तो उसी के घर में आके रह रही है ताकि वो उससे सीड्यूस कर सके। और यू नो व्हाट, जब औरत किसी मर्द के सामने रहती है ना तो उससे ज़्यादा सोचने लगता है। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन वो फुरकान से मिलती रहेगी अब भी। किसी दिन रंगे हाथों पकड़े जाएंगे ना तो हो सकता है उसे यकीन आ जाए, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, बेलग रहने का टाइम थोड़ा लंबा हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि शुएब फिर भी तलाक नहीं देगा? नहीं, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत में मजबूर है। ये कैसी मोहब्बत? यही तो मोहब्बत है ज़ुबैर, इंसान चाह के भी नहीं छोड़ सकता। अब शुएब मुझसे ज़्यादा तो पॉसेसिव नहीं होगा ना, और अगर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर गई हूँ और फिर भी देखो हैरत है कि मेरी मोहब्बत में ज़रा कमी नहीं आई। हालांकि मैं सोचती थी कि मैं तुम्हें कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, और देखो तुम शेयर हो भी गए और मैं बर्दाश्त भी कर गई। इससे बढ़ के और मोहब्बत की क्या मिसाल हो सकती है ज़ुबैर? इसका मतलब है कि रहना तो दोनों ने साथ दिया। मैं सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहा था। चुपचाप रख ले उसे वो। और मैं सोचता हूँ वो दिन अच्छा था जिस दिन तुमने उन्हें निकाह पे धुतकारा था। लेकिन देखो कितनी तेज़ औरत है, उसे काबू भी कर लिया और शादी भी कर ली। औरत के पास एक ही हथियार है, अगर वो चल गया तो मर्द उसका गुलाम बन के रहता है, और वही मोहब्बत का हथियार। सही कह रही हो तुम, लेकिन वो औरत मुझे पहले दिन से अच्छी नहीं लगी। क्यों? तुम्हें क्यों नहीं अच्छी लगती थी? वो शुएब की बीवी है, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? लेना देना वो बना लेती है और हर बार मुझे कसूरवार ठहराती है, और बहाने ढूंढती रहती है मुझे ज़ारा की नज़रों में झूठा साबित करने के लिए। क्यों ऐसा क्यों करती हूँ? उसको लगता है कि मैंने उसका पोल खोला है शुएब के सामने, और वैसे भी यही सच है। और तुम ये देखो ना, वो खुद कातलाना हमला करवा कर तुम्हें फंसाना चाह रही थी, और तुम भी इस वक्त मेरे खिलाफ थी। पुलिस मुझे ढूंढती फिर रही थी, लेकिन मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता कि कोई तुम्हें ज़बरदस्ती फंसा ले। हैरत होती है ज़ुबैर मुझे कभी कभी कि तुम मुझसे इतने सिंसियर थे और मैं बेखबर रही। अब तुमने ये बातें सोची नहीं थी ना, इसलिए। अब सोचती हूँ तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी यकीन भी नहीं आता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो और ऐसी कहानियाँ बना रहे हो जिसमें तुम हीरो बन जाओ मेरे सामने। हैरान हूँ, अभी तक तुम्हारा यही ख्याल है मेरे बारे में? हाँ, ख्याल है, कैसे भी आ सकते। मुझे पता तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये तो बस ख्यालात थे जो मैं तुम्हें बता रही थी। बल्कि हकीकत यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और हमारे साथ होने की सबसे बड़ी वजह भी यही है। मुझे पता है मेरी जान, एंड आई लव यू टू। तुम्हें मेरा ज़ारा के साथ रहना पसंद नहीं है ना? मैं दिन रात उसी बारे में सोचता रहता हूँ कि किसी की तरह बच्चा मेरे पास आ जाए और मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। तो फिर तुम तलाक दे दोगे ना उसे? नहीं, ज़ाहिर है ऐसी औरत के साथ कौन रहेगा। लेकिन अब मुझे सालिया के आने पर डर लगने लगा। वो उसको भड़काएगी बच्चा लेने के लिए, और शायद दोनों मिलकर कोई बड़ा ड्रामा करें हमारे साथ। कोई बात नहीं ज़ुबैर, तो उन्हें उनका शौक पूरा करने दो। तो मेरे साथ हो ना बिल्किस? मैंने कहाँ तुम्हारे साथ छोड़ा, मैं हर जगह तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम बेफिक्र रहो। थैंक यू। क्या बात हुई शुएब से? कोई नई बात हो तो बताओ ना। तो क्या तुमने कोई बात नहीं की? वही बता दो। मैंने कोई खुशफहमी नहीं पाल रखी और ना ही उन्हें दी है।
जो बात थी साफ साफ बता दी। सोनिया, लोग अपना घर बसाने के लिए असबाब पैदा करते हैं और तुम उजाड़ने में लगी हुई हो। घर तो उजड़ चुका है ज़ारा, ये तो सिर्फ जनाजा पड़ा है। और मैं ही जिद किए बैठी हूँ कि इसे सिर्फ मेरे साथ ही दफनाया जाए। अगर तुम थोड़ी सी कोशिश करो ना तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। देखो, जो गर्द हमारे रिश्ते पे जमी हुई है ना, उसकी तह बहुत मोटी है। साथ रह के भी उसको मुझ पे एतबार नहीं होगा, और शक वाली नज़रों से मुझे वहशत होती है। देखो सोनिया, ये सब मैं उसे बता चुकी हूँ और मुझे लगता है उसे तुम पर यकीन है, तभी वो तुमसे बातें कर रहा है। हो सकता है वो तुमसे पूछना चाहता है, उसे यकीन चाहिए ताकि उसका दिल का बोझ भी हल्का हो सके। को लगने के लिए सिर्फ इतना लंबा सफ़र तय किया है मैंने, खुद को ज़लील और रुस्वा भी किया है, लेकिन तब भी उसको यकीन नहीं आया। और जब वो खुद थक गया सबूत ढूंढते ढूंढते, तो मुझे कहता है कि मैं मान जाऊं। क्योंकि तुम बीवी हो उसकी। किसी रिश्ते का तो मान नहीं रखा उसने, इतनी जल्दी बदगुमान हो गया। बीवी के रिश्ते का तो बहुत मान होता है, एतबार होता है, लेकिन मुझे तो उसने कुछ भी नहीं दिया ना। या शायद उसके पास कुछ था ही नहीं मुझे देने के लिए। देखो सोनिया, अगर अब भी उसे एहसास हो गया ना तो प्लीज तुम अपना घर बसा लो, क्योंकि यही असली जिंदगी है। अब बसने का ही तो यकीन नहीं रहा। तुम्हें गलत फहमी हो गई है। क्यों नहीं बस सकता? तुम ये सब ड्रामा करने के बावजूद भी उसी को चाहती हो, उसी के बारे में सोचती हो। उसको चाहते रहना ये मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन उससे दूर हो जाऊं ये मेरे इख्तियार में ज़रूर है। तुम्हें लगता है तुम उसे सजा दे रही हो, बल्कि असल में तुम अपने साथ गलत कर रही हो। मेरे साथ तो तकदीर गलत करती आ रही है ज़ारा। तो सोनिया, तुम तकदीर से जिद कर रही हो। तुम मुझसे क्यों बहस कर रही हो? मैं सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए बोल रही हूँ। बहन हूँ मैं तुम्हारी, परेशान हूँ तुम्हारे लिए। पता है मुझे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, सोने दो मुझे। जी ज़ुबैर साहब, हमारे लिए भी थोड़ा वक्त निकाल लें। हमारे भी बहुत सारे काम आपकी वजह से रुके हुए हैं। बड़ी लंबी उम्र है फुरकान तुम्हारी। मैं भी तुम्हें फ़ोन करने के बारे में सोच रहा था। अच्छा, हाँ, आप मुझे फ़ोन करने वाले थे? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, एक मशवरा करना है तुमसे। जी जी, बोले। ज्ञान नहीं, मिलकर। बताया फिर कहाँ आना? मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम फ़ौरन आ जाओ। आ सकते हो ना? जी जी, आप मुझे लोकेशन सेंड करें, मैं अभी आया। ओके, सेंड करता हूँ। सुबह तुमने बात की शोएब से नमरा वाले मामले पर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी वो इस पोजीशन में कि उससे बात की जाए। वो अभी सोनिया के खुमार में इनकार कर देगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है हम उस लड़की से डायरेक्ट प्रोजेक्ट की डील की बात कर लें, अगर वो हमें देना चाहे तो। वो प्रोजेक्ट हम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमें बच्चा चाहिए। एक तरीके से हम बच्चे की कीमत अदा कर रहे हैं। सुबह आइडिया अच्छा है। इस तरह नमरा को लगेगा कि हम बच्चा उससे मजबूर होकर खरीद रहे हैं। हाँ, और क्या। तुम एक काम करो, बुलाओ उस लड़की को और बात करो उससे। ये बात नहीं, ये ऑफर है। ये तो फ़ोन पे भी दी जा सकती है। दे दो। अगर हमारा काम डायरेक्ट हो रहा है तो शेब का एहसान लेने की क्या ज़रूरत है। और वैसे तो हकीकत तो ये है कि मुझे ज़ाती तौर पे शेब से कोई फेवर लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मुझे पता है इस बात का, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा था। मैं समझती हूँ, लेकिन ज़ुबैर फ़ायदे अपने असूलों पर कुर्बान कर देने चाहिए, क्योंकि असूल ही इंसान की शख्सियत बनाते हैं। और सिर्फ फ़ायदा सोचने वालों के लिए ज़्यादा इज्जत काबिल भरोसा नहीं होती। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ। ये बताओ, तबीयत कैसी है? तभी तो ठीक है ज़ुबैर। अचानक उस दिन जो सडन पेन था उसको कुछ समझ नहीं आया मुझे, पर अब ठीक हूँ मैं। याद है मैंने क्या कहा था कि तुमने मेडिसिन टाइम पे लेनी है और प्रॉपर वॉक करनी है। डॉक्टर ने साफ कहा था कि तुम्हारी सेहत के लिए तुम्हारा लाइफस्टाइल बदलना होगा। कोशिश तो कर रही हूँ ज़ुबैर, लेकिन इंसान के लिए सब कुछ अचानक से इतनी जल्दी बदलना
बहुत मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात कि इंसान को ये खुद को यकीन दिलवाना कि अब आप नॉर्मल हो गए। हाँ, इंसान को वक्त के फैसले बदलने में देर नहीं करनी चाहिए, वरना वक्त बदल जाता है और फिर इंसान बेबस हो जाता है। डरा रहे हो मुझे कि मुझे कुछ हो जाएगा? सच पूछो तो मैं खुद डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ ना हो। वाकई इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ, अब शादी के इतने अरसे बाद भी दिखावा चलता है क्या? सही कह रहे हो तुम। तुम्हें पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा इस तरह बात करना।